सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी की वापसी एक चैलेंज। कौमी क़यादत और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर। मुल्क के बड़ों ने सर जोड़ लिए। इस्लामाबाद में फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन कमेटी का पहला इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वाज़ेह किया कि नुकसान मुल्की वसाइल से बहुत ज़्यादा है। 3 करोड़ 30 लाख आबादी शदीद मुतासिर हुई। 10 लाख से ज़ायद घर और 5000 किलोमीटर के करीब सड़कें तबाह हो चुकी। सैलाब हमें बड़ा दर्स दे गया। हमने जो नदियों, दरियाओं और नालों में तामीरात की, आइंदा पानी की गुजरगाहों को छोड़ दें। एहसन इकबाल ने आलमी बरादरी से कहा कि ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है, मगर हमें सबसे बड़े नुकसान का सामना है। बैनुल अक़वामी बरादरी पाकिस्तान की भरपूर इमदाद करे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाकिस्तान आर्मी के तमाम फॉर्मेशंस जहाँ जहाँ वो अपने एआर में मौजूद हैं वो डिप्लॉयड हैं। आर्मी ने सैलाब मुतासरीन के लिए 3 दिन का राशन जो कि तकरीबन 1685 टन, जबकि 25,000 मील्स रेडी टू ईट और कसीर तादाद में 8 मैन और 4 मैन टेंट भी सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम किए। सैलाब ज़दगान की बहाली, दोस्त ममालिक आर्मी चीफ के साथ मुसलसल राब्ते में। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, फौज मुतासरा इलाकों में 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स मुसलसल मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पायलट्स ने खराब मौसम में अपनी जानों को खतरे में डाल दिया। न सिर्फ लोगों को रिलीफ दिया बल्कि एशिया की फराहमी भी यकीनी बनाई। 50,000 से ज्यादा मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया। एयरफोर्स और नेवी की टीमें सरगर्म अमल हैं। चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग देते हुए बताया, मुल्क में 190% जायद बारिशें हुई। अब तक 1265 अफराद जाँ बहक हुए। जख्मी होने वालों की तादाद 12,577 है। 7,35,584 मवेशी सैलाब में बह गए। हालात के पेश नज़र नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। दरियाए सिंध फिर बिफर गया। ऊंचे दर्जे का सैलाब ने हजारों अफराद को घेर लिया। सैकड़ों देहातों का ज़मीनी राब्ता कट गया। लोग महसूर, खैरपुर नाथिन और सहफन में तबाही। एशिया की सबसे बड़ी बंचर झील ओवरटॉप, कई इलाकों का सहवन से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोगों की नकल मकानी, महकमा आपाशी का अमला मंजर से गायब। 50 से 55 बंदों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब। माइंस के नवाही देहातों के मकीन अपने सब कुछ छोड़कर महफूज मकामात पर चले गए। मोटियारी जिला हेडक्वार्टर शहर समेत कौमी शाहराज ज़ेर आब आने का खदशा। अलराजा जाकिर, जमशेद, फरीदाबाद, बहारो और SM सगियों बचाओ बंदों में कटाव जारी। बेघर हजारों अफराद, बचाओ बंदों पर खैमों में बेआसरा मौजूद। मोटियारी के नज़दीक चडन मोरिड से निकलने वाली नहर की दीवार गिर गई। पानी तेजी से देहातों की तरफ आने लगा। कई डूब गए और वज़ीर आला सिंध का झांकरा और बजारा का फसाई दौरा। गुड्डू बैराज में पानी की सतह बुलंद। कोटरी बैराज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। गजबनाक पानी से अलमनाक सूरत हाल बरकरार। सिंध में जहां देखें वहीं तबाही। मुतासरीन सैलाब से बचे तो हादसात जाने लेने लगे। जामशोरों के करीब दरियाए सिंध में कश्ती उलट गई। पूरा खानदान ही उजड़ गया। खातून और 3 बच्चों समेत एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक। 10 अफराद को बचा लिया गया। सांगड़ में 25 साला नौजवान निकासी आब न होने के बायस डूब कर जाँ बहक। मुरसा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मीरपुर खास रोड बंद कर दिया। ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी रहीं। मुजाहिरीन का सेम नाले में पड़ने वाला शगाफ पुर करने का मुतालिबा। उमरकोट के इलाके कुनरी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेंटर पर सहूलियात का फुकदान। शदीद गर्मी की वजह से कई खवातीन बेहोश हो गईं। नवाबशाह के इलाके गेचानी में तबाही। 50 से जायद गोट ज़ेर आब। टंडू जाम में मेन सीवरेज लाइन फट गई। मुख्तलिफ इलाके गंदे पानी में डूब गए। सड़कें और गुजरगाहें दलदल बन गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पानी जूं का तूं। निकासी आब न होने से कई इलाके दलदल बन चुके। हर तरफ गंदगी, बदबू और कचरे से बीमारियां फूट पड़ी। मटियारी में 11 दिन बाद भी सरकारी इमारतें डूबी। घरों और मोहल्लों से भी पानी ना निकाला जा सका। गंदे पानी में मच्छरों की बहुतात।
मलेरिया फैल गया। गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में भी खौफनाक हद तक इजाफा। झज्जू के मुख्तलिफ इलाकों में भी पानी मौजूद। पीने के पानी और खुराक की शदीद किल्लत बरकरार। मीरपुर खास और चंदू जान मोहम्मद रोड पर टेडी के मुकाम पर पड़ा शगाफ पुर न हो सका। बदीम और MM ड्रेन ब्रान नदी में पड़ने वाला शगाफ 6 दिन बाद भी बंद न हुआ। कई इलाकों में तबाही के बाद पानी अगले इलाकों में दाखिल। मलकानी शरीफ और समन सरकार के दर्जनों देहात डूब गए। शगाफ बंद न किए जाने पर मुतासरा इलाकों की मकीन सड़कों पर आ गए। थरपार कर जिले इंतजामिया ताहाल सैलाब मुतासरा खानदानों की मदद से कासिर। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में हालात अबतर। पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर, विमेन थाना और CPLC ऑफिस से पानी ना निकाला जा सका। कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और मैं करीब पहुंचता जा रहा हूं उस कॉल के लिए। इमरान खान का मुखालफिन के नाम खुला पैगाम, कहा खबरदार करता हूँ, दीवार से लगाया गया तो टाइगर बन सकता हूँ। सिर्फ एक कॉल दूँ तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने को जगह नहीं मिलेगी। उस कॉल के करीब पहुँचता जा रहा हूँ। बहावलपुर में जलसे से खिताब में ये भी कहा ज़मीर फरोशों और लोटों के दिन खत्म हो गए। शरीफ और सरदारी खानदान 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी कर रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी, दूसरा शहबाज शरीफ, तीसरा डीजल है। ये NRO के लिए अपने केस खत्म कराने आए थे। सरदारी का ओमनी अकाउंट 100 अरब से भी जायद। शहबाज शरीफ की करप्शन लिमिटेड कंपनी से 16 अरब की चोरी पकड़ी गई। हम इंसाफ का इनकलाब लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता, मुतासरीन की इमदाद से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम की। शहबाज शरीफ की सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी। 81 ग्रिड स्टेशन में से 69 की सप्लाई बहाल कर दी गई। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भेजने पर वज़ीर आज़म का दोस्त मुल्कों से भी इजहार तशक्कुर। कतर, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, चेक रिपब्लिक, तुर्की, बेल्जियम और उज़्बेकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा मुतासरीन के लिए इंसानी इमदाद पर तहे दिल से मशकूर हूँ। तुर्क वफ़द से मुलाकात के दौरान कहा कि हम तुर्की की हिमायत को फरामोश नहीं कर सकते। सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। बलूचिस्तान के कई देहात सफाई हस्ती से मिट चुके। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। लोगों का सब कुछ पानी ने छीन लिया। सूबे में जाँ बहक अफराद की तादाद 260 हो गई। 63,000 मकानात और 1500 किलोमीटर पर मुख्तलिफ शाहराहें तबाह। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। सिंध बलूचिस्तान कौमी शाहराह 10 दिन बाद बहाल कर दी गई। बोलान में बीबी नानी के मुकाम पर सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम जारी। योब DI खान रोड भी 1-2 रोज में बहाल हो जाएगी। सब्जियों और फलों का अब क्या करें? बलूचिस्तान के रास्ते बंद होने से करोड़ों रुपए की फ्रूट और सब्जियां गल सड़ गए। कला अब्दुल्ला में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। कोयटा चमन शाहराह को एहतजाजन बंद कर दिया। 2 हफ्ते रास्ते बंद होने से ट्रकों में रखे फ्रूट और सब्जियां खराब हो गए। घर ढह गए सारे, सही में खुले आसमान तले बैठे हैं। सारे कमरे ढह गए, मेरा माल मर गए, मेरी कोई चीज नहीं रह गई। जनूबी पंजाब में भी मुंह जोर पानी का गुस्सा ठंडा ना हुआ। लैया की नाला करेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैकड़ों बस्तियां और देहात कई फुट पानी में डूब गए। 6 यूनियन काउंसिल के दर्जनों देहात में हर तरफ पानी ही पानी। लैया की बस्ती मलिकवाला में इंतजामिया पहुंची, ना ही कोई तंजीम। मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। राजनपुर के सैलाब से मुतासरा 20 इलाकों के जमीनी राबते बहाल न हो सके। उधर हरिपुर में खानपुर डैम के स्पिलवेज को खोला गया।
डैम इंतजामिया के मुताबिक स्पिलवेज को दिन 12 बजे तक खुला रखा गया। स्पिलवेज खुलने से तरनावा खानपुर पुल पर ट्रैफिक दोनों तरफ से 12 बजे तक बंद रही। शहरियों ने मुतबादिल रास्ते के तौर पर मोटरवे को इस्तेमाल किया। एक ही खानदान के 7 नाबीना अफराद का सब कुछ उजड़ गया। राजनपुर में मौजूद बेआसरा खानदान का घर सैलाब की नजर हो गया। पहले से मुश्किलात से लड़ने वाले नाबीना अफराद नई मुसीबत में फंस गए। हुक्काम से हाथ जोड़ जोड़ कर अपीलें करने पर मजबूर हो गए। नौशहरा के इलाके शहीदाबाद में खवातीन और बच्चों ने सड़क पर रिहाइश अख्तियार कर ली। खाने और पीने को भी कुछ नहीं बचा। हर सू सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जनूबी पंजाब में राजनपुर के इलाकों का फसाई जायजा भी लिया। रुझान में सैलाब सुखान से मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि सैलाब से बहुत नुकसान हुआ। पंजाब हुकूमत मुकम्मल अजाला करेगी। कितने घर और फसलें तबाह हुई ये देखना होगा। सैलाब हमारे मुल्क पर बहुत बड़ा इम्तिहान है। रुझान में मोरंज और सवार डैम बहुत ज़रूरी हैं। अगर रोद कोहियों के पानी को रास्ता दिया जाता तो नुकसान कम होता। मिलकर इस चैलेंज से निपटेंगे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही के दहाने पर पाकिस्तान रेलवेज ने हाथ खड़े कर दिए। जीएम के मुताबिक बलूचिस्तान समेत सिंध और केपी में रेलवे ट्रैक्स और पुल तबाह हो चुके। मच और कोयटा में मुनहदम होने वाले रेलवे पुल की बहाली में 3 माह लग सकते हैं। 20 फुट लंबा और 100 किलो वजनी अजदहा देहातियों ने मार दिया। मंगला के करीब छतरपड़ी में लोगों ने बड़ा सांप पकड़ लिया। अजदहे ने बकरी को दबोचा हुआ था। इलाका मकीरों ने वाइल्ड लाइफ वालों को न बुलाया। लाठियां मार मार कर सांप को मार दिया। मुर्दा सांप को लेकर घुमाते भी रहे। तैमूर झगड़ा साहब और मोहसिन लगारी साहब, आपको जरा ख्याल ना आया कि अगर ये मुआहिदा तय नहीं होता तो रुपए की कदर में कमी वाक़ई होगी, महंगाई में इजाफा होगा। आपने देखा कि इस हुकूमत को फेल कर दो, चाहे इस हुकूमत को फेल करते करते रियासत ही क्यों ना खुदा ना खास्ता नाकाम हो जाए। वफाकी हुकूमत का पंजाब हुकूमत को गिराने का अज़्म। ऑडियो लीक के किरदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का भी इंदिया। मुआवनी खसूसी अतातारड़ कहते हैं पंजाब हुकूमत को गिराकर ही दम लेंगे। ये सूबाई हुकूमत करप्ट ही नहीं गैर कानूनी भी है। परवेज़ इलाही की हुकूमत किसी भी वक्त गिराई जा सकती है। मोहनिस इलाही हर ठेके में 7% कमीशन वसूल कर रहे हैं। IMF ने भी इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। तौहीन अदालत के मामले पर अदालत बराबर सलूक करे। शौकत तरीन ने अपनी ही ऑडियो को कट पेस्ट करार दे दिया। कहा गुफ्तगू टेप करना गैर कानूनी है। मुझ पर गद्दारी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अगर ऑडियो लीक करनी ही थी तो उसी दिन क्यों की? पीटीआई हुकूमत कायम रहती तो सितंबर में IMF की छुट्टी करा देते। मुजम्मिल असलम बोले, हुकूमत ने IMF से मुश्किल तरीन मुआहिदा किया जो पूरा नहीं कर सकेगी। हमारे हिसाब से इस साल मनफी ग्रोथ होगी। वास्ता है, अब ये झूठ पे झूठ पे झूठ बोलना छोड़ दें। इस मुल्क को माफ कर दें। ये काफी नहीं था कि आपने मुल्क का दिवालिया किया। आप IMF की बातें हमको सिखाते हैं। वो लोग जो कि नवंबर में IMF से डील करके आए और लिख के माहिदा करके आए, क्या आपने ये माहिदा नहीं किया था कि हर साल IMF हर माह IMF से आप 2% टैक्स बढ़ाएंगे और 17% टैक्स लगाएंगे पेट्रोल और डीजल के ऊपर और 17% तक लेके जाएंगे? क्या 19,000 अरब रुपए आपने पाकिस्तान का कर्जा नहीं बढ़ा दिया पौने 4 साल में? ये इमरान खान तो पाकिस्तान कर्जा कम करने आया था, ये कर्जा कम किया इमरान खान ने। कोई कैसे IMF की डील रुकवाने के लिए खत लिख सकता है? क्या आप हमें हुब्बुल वतनी का सबक देंगे? वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन को जवाब। कहा पाकिस्तानी कौम आपको माफ नहीं करेगी। आप लोग क्या IMF की छुट्टी करा रहे थे या पाकिस्तान की? आप मुल्क को डिफॉल्ट कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने बचाया। शौकत तरीन ने ही IMF प्रोग्राम रोकने की कोशिश की। इनकी बातें समझ से बालातर हैं। पीटीआई मुल्क को दिवालिया करना चाहती थी।
महकमा एक्साइज सिंध की अजब करप्शन की गजब कहानी। बरतानिया से चोरी होने वाली महंगी तरीन बेंटले मिल्सन गाड़ी कराची से बरामद। लंदन से चोरी की गई लग्जरी कार को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में स्मगल किया गया। डिफेंस कराची के एक बंगले के कार पोर्च में खड़ा किया गया। पाकिस्तानी कस्टम्स की बरतानवी खुफिया एजेंसी की इत्तला पर कार्रवाई। हुकाम का अदालती हुक्म के बाद बंगले पर छापा। मालिक को गाड़ी की दरामद और दीगर डॉक्यूमेंट्स दिखाने का कहा। फराहमी में नाकाम होने पर बंगले के मालिक और गाड़ी फरोख्त करने वाले को तहवील में ले लिया गया। कस्टम हुकाम ने स्मगलर्स के ग्रोह के सरगना नवीद यामीन की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। मफरूर स्मगलर पर पहले से कई मुकदमात भी दर्ज हैं। गाड़ी की स्मगलिंग में 30 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी की गई। हैरान कुन तौर पर महकमा एक्साइज सिंध ने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर चोरी शुदा गाड़ी को रजिस्टर कर लिया। 6 मुलजिमाए पिस्तौल दिखाए और पूरा बैंक लूट लिया। वारदात किसी देहात में नहीं, कराची में हुई। कोरंगी नंबर 3 में बैंक ही लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक डकैत 72 लाख रुपए लेकर फरार हुए। सिक्योरिटी गार्ड से असलहा भी छीन लिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फी बुखारी ने बरतानवी शहरियत छोड़ दी। तहरीक इंसाफ के टिकट पर आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। जुल्फी बुखारी ने कहा वो इमरान खान के साथ मिलकर हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद करेंगे। उम्मीद नौ अस्म पाकिस्तान तामीर पाकिस्तान एक्सप्रेस न्यूज़ बन गया मुतासरीन की पुकार। मदद में सबसे आगे मुल्क की सबसे बड़ी टेलीथॉन का इनेकाद। लोगों की जानिब से दिल खोल कर एहतियात। नाजरीन को पल पल की सूरत हाल से रखा आगाह। मुतासरीन की परेशानी और मुश्किलात सब तक पहुँचाई। चीनी बच्चे की पाकिस्तान से लाजवाल मोहब्बत। अपनी पूरी पॉकेट मनी पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन को दे दी। बच्चा रकम लेकर बैंक गया। पाकिस्तानी मुतासरा बच्चों की मदद के लिए रकम अतिया की। वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए पुराज़्म। कहते हैं हालिया सैलाब से बेपनाह तबाही हुई। राजनपुर तोंसा डीजी खान के सैलाब मुतासरा इलाकों में तबाही को खुद अपनी आंखों से देखा। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां चल रही हैं। कराची में मौजूद सैलाब मुतासरीन का हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नामेमन कहते हैं शहर के 6 इस्लाम में कायम 39 रिलीफ कैंप्स में 15,000 से ज़ायद मुतासरीन को ठहराया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का सचल गोट में कायम रिलीफ कैंप का दौरा